गुजर महाकुंभ के बाद ज्ञापन देते समय कुछ विवाद हुआ। अगर पुलिस ने सही व्यवस्था की होती उस भीड़ को संभालने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना नहीं होती। जब कोई घटना होगी तो उसके कोई ना कोई कारण होते, बिना कारण के कोई घटना नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई के नाम पे दमन हुआ। हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी भीमार में से जुड़े हुए लोग थे, स्पेशली चाहे वो दलित समाज के थे या गुजर समाज के थे, उनको विशेषकर टारगेट किया। रामप्रीत, दिसंबर, मकरंद, हमारे प्रत्याशी दिमनी, अनिल गुजर। और इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि वहाँ नरेंद्र तोमर जी इस बात को जानते थे कि अनिल गुजर अगर आज़ाद समाज पार्टी से वहाँ लड़ेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए क्योंकि अनिल गुजर आए भी नहीं थे, इस सभा का भी हिस्सा नहीं थे, इस आंदोलन का, फिर भी उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया और उनको डराने का और जिस तरह से टारगेट किया गया, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जिस तरह से भीमार में आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने काम किया और स्पेशली दलित पिछड़े वर्ग में जो एकता बनी है, उससे सरकार घबरा गई। आज मैं पहले वहाँ था, हमने ये मांग वो कहा था कि जब आप निर्दोष लोगों को जेल में रखोगे तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग जेल चलेंगे। हमने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, मैंने उसका समर्थन किया। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारियों से मुरैना में बात हुई, मैं आज परिवारों से मिला, उनका दुख मैंने जाना। उन्होंने बताया किस तरह से जेल में हमारे जो लोग जेल भेजे गए निर्दोष लोग, उनको जेल में पीटा गया, जबकि ये कहीं से और उनको फ्रैक्चर तक है। और एक साथी को रीवा जो है जेल ट्रांसफ़र कर दी गई, कई सारे साथी फरार हैं, उनके वाहन जब्त हैं। कई चीज़ों पे हमने अपनी मांगें रखी और हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने आश्वासन भी दिया कि वो इस पर स्क्रूटनी करके सही कार्य करेंगे, निर्दोष लोगों के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। आगे की अज्ञात के नाम पे जो गिरफ्तारी के नाम का खेल चल रहा है और एक अवैध वसूली चल रही है, जैसे किसी का नाम आकाश, तो जितने भी आकाश क्षेत्र में आते हैं उन सबके घर जाके पूछना कि तुम थे, और अगर नहीं थे तो कुछ पैसे निकालो तो आपकी जान बच जाएगी। जो लूट चल रही है पुलिस की, ये लूट किसी तरह स्वीकार्य नहीं। मैंने यहाँ के अधिकारियों से सख्त उसमें बात की है और मुझे आशा उम्मीद है कि अभी ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा, जुल्म जाती है, रुकेगा। इस केस में कार्यकर्ताओं को पीटना, उनका मनोबल गिराना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, ये जो सरकार की सह पे मैं इसको मानता हूँ हुआ। अधिकारी कर्मचारी को चुनाव से पहले, आचार संहिता पहले कोई दबाव हो सकता है, अब शायद उनको दबाव में नहीं रहना चाहिए। कई विधायक सांसदों को भी नाम दर्ज हुए, FIR हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ नहीं था, अगर उसका भी नाम है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी, एक तरह की साजिश है, या एक तरह से जो है टारगेट करने का प्रयास किया गया और जनता इस बात को देख रही है। मैं मानता हूँ कि वोट की चोट से जनता जो है सरकार को सबक भी जो है, जब 2 महीने बाद रिजल्ट आएंगे 3 तारीख को मेरे जन्मदिन के अवसर पर, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के परिणाम बहुत अच्छे हों और जो लोग आज सत्ता के दम पे लोगों की जान पे जो है आफत खड़ी कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके घर बार तोड़ने की बात कर रहे हैं, जनता उनको ठिकाने लगा देगी। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आप देखना जिस दिन परिणाम आएगा, आज़ाद समाज पार्टी यहाँ ताकत में होगी। आपकी कई घंटों मुरैना प्रशासन से बातचीत हुई, लास्ट पे क्या आश्वासन मिला आपके जो लोग जिस आंदोलन को लेकर? मेरी जिद थी कि मैं हर हालत में पीड़ित परिवार से मिलूं। रामप्रीत गुजर हमारे यहाँ नेता हैं, उनके ऊपर जैसे इनाम रखना और उन पर झूठा आरोप लगाना, एक ये सबसे बड़ी बात है। और आपको मीडिया के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि पुलिस की हर बात को सच मान लेना या पुलिस की बातों को छाप देना बिना दूसरा पक्ष जाने, ये बड़ा गलत है। जिस तरह से कि फंडिंग हुई है, सब चीज़ें, मैं चैलेंज करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर, अगर एक भी एविडेंस, एक पैसे का भी, तो हमें दें। हम उस हर व्यक्ति को जिस पे इस तरह की जो इस तरह की गतिविधि में शामिल होगा, हम उसकी गिरफ्तारी खुद सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन इस नाम पे डर के, सरकार के सहारे पे भीमार में आज़ाद समाज पार्टी को बदनाम करने का काम सरकार बंद करे। जनता सब जानती है कि कौन किस तरह का माहौल ख़राब करना चाहता है और किसने पिछले तोड़ गिरा के सरकार 2.5-3 साल में किसने जो है माहौल ख़राब करके अपनी सरकार बनाई और किस तरह से विधायक खरीद फरोख्त में कौन शामिल है, ये जनता सब जानती है। और जनता इस हिसाब जो है ना, अभी से भले ही जो है दमन से डरी हुई थी, लेकिन जनता चुनाव के समय हिसाब करेगी। ये बात सरकार याद रखे। आज़ाद पार्टी 230 विधानसभा सभी पे चुनाव लड़ेगी। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से कार्यकर्ताओं में जो उत्पीड़न हो, उसकी वजह से हम वार्ता नहीं कर पाए। आज हम यहाँ हैं, 1-2 दिन में वार्ता होगी। बहुत जल्द हम अपनी लिस्ट जो है डिक्लेयर करेंगे कि हम किन किन सीटों पर लड़ने वाले हैं। लेकिन हमारी विश्वास है, जिस तरह का प्यार मध्य प्रदेश ने संविधान बचाओ यात्रा में दिया और 12 फरवरी की भोपाल यात्रा में, और आश्वासन दिया समाज ने कि इस बार वो आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देंगे, आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बन के मध्य प्रदेश में उभरेगी। आपके जन्मदिन पर परिणाम आएंगे जब, तो क्या आप किसी को समर्थन भी कर सकते हैं? हो सकता है जन्मदिन गिफ्ट मिल जाए, तो जन्मदिन गिफ्ट मिलेगा तो फिर जनता को उसका लाभ मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, जातिगत जनगणना के आप पक्ष में करवा देनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी सरकार को। क्या वजह रही, क्यों नहीं करवाई? वो चाहते ही नहीं जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना होगी तो ये
पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसी धरती, साहब काशीराम कहा करते थे, जहाँ बहुजन समाज की आबादी 90% से ज़्यादा है। जिस दिन दलित पिछड़े आदिवासियों को, अल्पसंख्यक समाज के लोग ये पता लगेगा कि उनकी आबादी इतनी है, उस दिन वो अपने हक अधिकारों की मांग करेंगे। अभी तो आर्थिक आंकड़े जारी होने बाकी है कि संख्या तो इतनी है, लेकिन साधन कितने हैं। जिस दिन देश आज़ाद हुआ, धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ है। जो गरीब था गरीब रहा, जो अमीर था अमीर रहा। तो गरीब किस तरह से अपने जीवन को सर्वाइव करे, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार टैक्स लेती है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे जनता को समझ में आएगी। जनता के पैसे से चलने वाली सरकार अपने आप को मालिक समझ बैठती है और जनता के पैसों की इधर उधर खर्च करती है। जनता की तरक्की जनता के हितों पे नहीं करती, जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं करती। तो लोकतंत्र को लोग समझ रहे हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। धीरे धीरे दलित पिछड़ा वर्ग जाग जाएगा और ये चोर लुटेरा भाग जाएगा, जो आज तक जो है धन के दम पे राज कर